तब ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे यहाँ गीता में भी कुछ प्रसंग ऐसे आएंगे जहाँ पर आत्मा की कितनी शक्तियाँ हो सकती हैं उसको दिखाने की विवक्षा है, तो फिर कहेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। और ऐसे ये केवल भगवान कृष्ण प्रयोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है। स्वामी राम तीर्थ हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये सूर्य में मैं ही चमक रहा हूँ। अब आपको लगेगा कि ये मनुष्य है तो चमक कैसे रहा है, तो चमक रहा है तो ये मनुष्य कैसे हो सकता है। तो या तो उसको ईश्वर माने कि मनुष्य माने स्वामी राम तीर्थ को। उपनिषदें कह रही हैं, ऋषि उपनिषद का कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अब इस ऋषि को मनुष्य माने कि ब्रह्म माने, उसकी विवक्षा क्या है, उसके ऊपर हमें क्या बताना चाह रहे हैं, उस विवक्षा को हमें जानना है। उसकी विवक्षा यही है, आत्मा की बहुत अनंत शक्तियां हो सकती हैं और हम सब वही आत्मा हैं। और कहीं ना कहीं हमने अपनी उस आत्मा के ऊपर बहुत मल इकट्ठे कर लिए हैं, बहुत पर्दे चढ़ा लिए हैं हम सब ने। उन सब को हटाना है हमें और उसको उतना तेजस्वी बनाना है, ये इनके कहने की विवक्षा है। तो उसमें इन्होंने पात्र बना लिया है अर्जुन को। अर्जुन तो हम सब का प्रतिनिधि है, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताना चाह रहे हैं, वैसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसको नीचे दे दो। दीदी आप जैसे बताया कि श्री कृष्ण योगी पुरुष है बोल के, फिर यहाँ जगह जगह श्री भगवान वो अच्छा बोल के बताते हैं। फिर संस्कृत में तो बड़े को भगवान ही बोलते हैं। हमारे ब्रह्मचारी जब महाराज जी को संबोधन करते हैं तो नमोस्तु भगवान ऐसे बोलते हैं। भग कहते हैं ऐश्वर्य को, और जो ऐश्वर्य वाला है वो भगवान। श्री भगवान वाचे, इसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। चलो फिर आगे, क्योंकि वो कुछ चीजें हमने ऐसे रूढ़ बना लिए ना कि भगवान का मतलब तो केवल एक ईश्वर ही होता है, ऐसा नहीं। बहुत लोग तो हमारे को वो लिख के भेजते हैं कि आपके यहाँ बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है, उसी को आप लोग भगवान बोल देते हो, कभी ईश्वर बोल देते हो, ये सब अलग अलग हैं। तो ठीक है, शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन वो प्रयोक्ता कब किस शब्द का किस अर्थ में प्रयोग कर रहा है। जैसे आत्मा का एक अर्थ है चेतन आत्मा, जो हम सब के शरीरों में है, लेकिन उपनिषद में बहुत जगह आत्मा का अर्थ होता है स्वरूप, शरीर आत्मा, शरीर का स्वरूप, इंद्रिय आत्मा, इंद्रिय का स्वरूप। तो वो कुछ शब्दों का वो प्रयोग करने वाला किस समय किस रूप में प्रयोग कर रहा है, तो वो भी देखना होता है। और एक दीदी, हाँ, जैसे 13वां श्लोक में चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्मा विशाखा, इसमें भी जो चतुर्वर्ण जन्मतः होता है ना, तो ये कैसा, थोड़ा विस्तार से जन्मते नहीं, वो तो स्पष्ट तो कह दिया, गुण कर्म विभागशय से तो बता दिया, कर्म और गुणों के आधार पे विभाग किया है। तो पूरे सृष्टि में यदि किसी को इतना बड़ा कोई नियम लागू करना है तो वो तो बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए ना। सारे देश में मान लो स्वच्छता अभियान चलाया तो उसके लिए एक अधिकारी व्यक्ति चाहिए ना, तो पीएम चला सकता है वो। तो मनुष्यों की ऐसी व्यवस्था कौन कर सकता है? कोई महान योगी कर सकता है, उसकी बात को तो मानेंगे। जैसा कि इसको जन्मतः वो ब्राह्मण क्षेत्र में समझ लेना चाहिए ना, तो कितने जन्म तो होता ही नहीं है ना, जन्म से मनुष्य जाति होती है। जाति जैसे वृक्ष जाति, पशु जाति, ऐसे मनुष्य सब मनुष्य जाति ही हैं। तो ये तो एक जो सब मनुष्य जाति हो गए, उसमें फिर एक विभाग किया जाता है किसी बुद्धिमान आत्मा के द्वारा, और वो दूसरी जातियों में भी होता है। जैसे मान लो गाय जाति तो एक है, फिर उसमें विभाग कर दिया कि जो गुजरात की गिर गाय होती हैं वो सबसे ज़्यादा दुधारू होती हैं, फिर जो पहाड़ की छोटी गाय होती हैं वो कुछ कम दुधारू होती हैं, फिर जो असम की छोटी गाय होती हैं वो उससे भी कम होती है। तो उसमें विभाग करती है ना। ये विभाग कौन करेगा? जो उसके बारे में जानता है, उनके गुण कर्म स्वभाव के बारे में जानता है, तो वो भी बताएगा कि ये श्रेष्ठ, ये मध्यम,
ये तीसरे नंबर पे, ऐसे वो विभाग करेगा ना गुण कर्म के आधार पे। तो ऐसे ही जो सब मनुष्यों की प्रकृति को जान रहा है वो बताएगा भाई ऐसे ऐसे जिसमें गुण कर्म स्वभाव हैं इनको हम ब्राह्मण कहेंगे, ऐसे ऐसे जिनके गुण कर्म स्वभाव हैं इनको क्षत्रिय कहेंगे। तो सब आत्माओं के अलग अलग संस्कार हैं और कभी तो एक ही आत्मा में मल्टी संस्कार होते हैं, उसमें फिर उत्कृष्टता देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी आत्मा में एक ही प्रकार के होते हैं। मान लो क्षत्रिय है तो ये थोड़ी वो हमेशा झगड़ा ही करता रहता है, वो भी पढ़ता है, स्वाध्याय भी करता है, ध्यान भी करता है, जप भी करता है, लेकिन अधिकता उन संस्कारों की ज्यादा है, प्रधानता से कही जाती है ये। जैसे कहा जाता है ना कि ये गांव तो ब्राह्मणों का है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि ब्राह्मण जाति के अलावा और कोई वहां रहता ही नहीं है। अधिकता होती है उस गांव में, दूसरे भी होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन ये उनका इलाका है, ये जो क्षेत्र है ये चावल प्रधान है, ये क्षेत्र है ये गेहूं प्रधान है, ऐसे कहा जाता है ना भाई ये इलाका तो गेहूं का इलाका है, पंजाब वाला इलाका चावल का इलाका है। तो ये प्रधानता से कहा जाता है, ये थोड़ी कि उसके एक खेत में भी आपको दूसरी फसल नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, प्रधानता से कहा जा रहा है। तो ये गुण, ये जो चतुर्वर्ण आश्रम में भी जो गुण कर्म स्वभाव बताए तो ये प्रधानता से कहा जा रहा है। ऐसे तो सारे गुण मतलब दूसरे गुण भी होते हैं, ऐसे थोड़ी है कि ब्राह्मण जो है उसमें क्षत्रियत्व का नितांत अभाव होता है, ऐसे थोड़ी है। पर उसमें प्रधानता किसकी है? पठन पाठन की, ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान देने की। अब किसी किसी व्यक्ति में ये सामर्थ्य होता है कि वो खुद तो बहुत अच्छे से जान लेता है चीजों को, लेकिन दूसरे को नहीं समझा सकता है। कुछ ऐसे होते हैं कि उनको पूरा का पूरा उस विषय का ज्ञान नहीं है, थोड़ा ही ज्ञान है, लेकिन जितना है उसको उससे भी ज्यादा वो दूसरे में आदान कर सकता है। ये एक अलग क्वालिटी हो गई। तो प्रधानता से हमारी प्रकृति में किन संस्कारों की अधिकता है उसके आधार पे ये वर्णाश्रम धर्म बनाए हैं। आगे पढ़ाऊं? वो बताएंगे फिर। तो कल हम पढ़ रहे थे कर्मणि अकर्म ह्य पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। संपूर्ण कर्म को करने वाला कौन मनुष्य है? जो कर्म में अकर्म को देख लेता है और अकर्म में जो कर्म को देख लेता है, और वही बुद्धिमान है और वही युक्त है, मतलब युक्त मतलब योगी है, अपनी आत्मा से युक्त है, और वही कृत्स्न कर्म कृत संपूर्ण कर्म को करने वाला है। बाकियों के कर्म तो अधूरे हैं। आगे चलिए अब। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्ने दग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्म फलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मणि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्
यदृच्छालाभ संतुष्टो यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ वसिद्धौ च समासिद्धौ वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कृत्वापि विनिबध्यते। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिस योगी के सर्वे समारंभा सब आरंभ किए हुए कर्म, क्योंकि एक ही साथ हम कई कार्यों का समारंभ करके रखते हैं ना। जैसे हमने शरीर को पुष्ट करने के लिए किसका समारंभ कर रखा है? व्यायाम, एक्सरसाइज, फिर उसके साथ उचित आहार, सात्विक आहार, उसके साथ प्राणायाम, ऐसे ही फिर विचार को ठीक रखने के लिए किसका समारंभ कर रखा है? एकाग्रता का, अपने विचारों का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे हम एक साथ कई क्रियाओं का समारंभ करके रखते हैं। ऐसे ही हमने अपने अध्ययन का समारंभ कर रखा है। हम दर्शन पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, तो एक साथ कई कर्मों का समारंभ है। तो कहा सर्वे समारंभा, जितने भी कार्य इसने प्रारंभ कर रखे हैं इस आत्मा ने, वो सारे काम संकल्प वर्जिताः, इसके कैसे हैं? कामना और संकल्प से वर्जित, रहित। जिस योगी के सभी प्रारंभ किए हुए कार्य कामनाओं से रहित हैं, माने उसके पीछे उसकी कोई कामना नहीं है। कैसे कर रहे हैं? अपना स्वधर्म और अपना स्वकर्म समझ करके, अपनी ड्यूटी समझ करके कर रहे हैं, लेकिन कोई कामना नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा ही हो, ऐसा करने से ऐसा होगा। ये ज्ञान तो है कि दोनों बातों में अंतर है। हमें किसी चीज का ज्ञान होना कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और हमें किसी चीज का आग्रह होना कि ऐसा ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं मिला तो फिर दुखी हो जाएगा वो व्यक्ति। और जिस व्यक्ति को पता है कि ऐसा करेंगे तो ये फल आएगा, तो वो उसमें कहीं थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी हो तो भी वो संतुष्ट रहता है कि अपना काम इसको करने का था। इसलिए ये योगी जो है ये काम संकल्प वर्जिता, इसके सारे प्रारंभ किए हुए कार्य कामनाओं से और संकल्प से, माने फल की इच्छा से रहित होते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, इसने अपने ज्ञान की अग्नि से कर्मों को क्या कर दिया? दग्ध कर दिया। दग्ध बीज, बीजों को दग्ध कर दिया जाता है तो फिर उसका प्रतिफल क्या होता है? उगते नहीं है। चने को दग्ध कर दिया, भून दिया, अब चने को मिट्टी में डालें तो नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? उसकी जो जीवनी शक्ति थी वो अग्नि से नष्ट हो गई है, इसलिए नहीं उगेगा वो। तो ऐसे हमारे कर्मों की जो शक्ति है वो ये योगी ज्ञान की अग्नि से उनको भून देता है, तो फिर ये कर्म जो हैं ये फल नहीं देते हैं। चना देखने में चना ही है, लेकिन वो अब अंकुरित नहीं हो सकता है, क्योंकि अंदर से उसकी शक्ति को अग्नि से भून दिया गया है। तो ऐसे ये जो ज्ञानी हैं ये कर्म तो करते हैं, लेकिन इनके कर्म कैसे होते हैं? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि से इन्होंने उन कर्मों को दग्ध कर दिया है। तम आहु पंडितम बुधाः, तो जो बुद्धिमान लोग हैं उसी को पंडित कहते हैं। पंडित का मतलब यहाँ पर ज्ञानी, तो वही ज्ञानी है। वास्तव में तो ठीक ठीक ज्ञान वाला वही व्यक्ति है जो अपने कर्मों को अपने ज्ञान की अग्नि से भून देता है, अर्थात उनको फल के लिए छोड़ता ही नहीं है। ना पुण्य वाले कर्मों का फल चाहिए और पाप वाले का तो किसी को भी नहीं चाहिए। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, और कर्म के फल की आसक्ति को, संग को छोड़ करके, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः, ये योगी कैसा रहता है? नित्य तृप्त, बड़ा काम का शब्द है ये नित्य तृप्त। हम कब कब तृप्त होते हैं?
बाहर से कुछ मिलता है। जिस कामना को लेकर के वो कर्म किया था और वो यदि पूरी हो जाए तो क्या मिलती है? तृप्ति मिलती है। परीक्षा दी थी आपने, आपसे परीक्षा ली गई और परीक्षा में आपके आए 99% नंबर, तो फिर क्या लगती है? तृप्ति लगती है, क्योंकि उसी के लिए तो दी थी परीक्षा। तो जिस जिस कामना को लेकर के हमने जो जो कर्म किया था शुरू, और वो वैसा मिल जाए यदि, तो फिर तृप्ति मिलती है। लेकिन कितनी देर के लिए? जब तक अगली कामना ना जग जाए। अब एक बार जब आपको बताया गया, आपका पेपर सामने आया कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, तो उतनी देर के लिए तो तृप्ति हो गई। लेकिन अगले ही क्षण आपको बताया कि परसों फिर से आपकी परीक्षा है, तो फिर वो तृप्ति चली गई। फिर तो आगे की चिंता हो गई कि अगली वाली परीक्षा में भी इतना लेना है, तो अगली कामना आ गई। तो दूसरे जो सामान्य लोग हैं, जो योगी नहीं हैं, उनको तृप्ति तो मिलती है, लेकिन तृप्ति कब मिलती है? यदा कदा मिलती है। जो उन्होंने कामना की थी वो जब पूर्ति होती है तो थोड़ी देर के लिए होती है, जब तक अगली कामना ना शुरू हो जाए उतनी देर के लिए तृप्ति मिलती है केवल। और वो तृप्ति भी उस वस्तु की प्राप्ति से नहीं हो रही है। किससे हो रही है वो तृप्ति भी? उस समय चित्त में कोई कामना नहीं है, क्योंकि जो थी वो तो पूरी हो गई और नई अभी है नहीं। तो इस समय चित्त क्या है? निष्काम, कामना रहित है। तो ये जो तृप्ति हो रही है ये इस रिजल्ट से नहीं हो रही है। किससे हो रही है ये तृप्ति? निष्कामता से हो रही है, कोई कामना नहीं है। जब रात को गाढ़ निद्रा आती है उस समय चित्त प्रशांत होता है, तृप्त होता है। तो उस समय वो तृप्ति किसकी है? कुछ मिलता है क्या वहां पे? कुछ नया अचीवमेंट होता है क्या नींद में? नहीं, कुछ नहीं होता है। जैसे सोए थे वैसे ही जगते हैं, लेकिन उस समय चित्त में कोई कामना नहीं होती है। तो जब जब हमारा चित्त कामना से रहित होता है उतनी उतनी देर के लिए हमें तृप्ति मिलती है। और जैसे ही कोई कामना आ जाती है, जैसे कुछ लोग सत्संग में जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, फिर जितनी देर वहाँ बैठे रहे तो उनका चित्त बड़ा तृप्त रहता है, शांत रहता है। और फिर जैसे गेट से बाहर निकले तो याद आया कि अरे अभी तो जाके खाना बनाना है, कपड़े भी बाल्टी में भिगो के रख दिए थे, कपड़े भी धोने हैं, रूम की सफाई भी करनी है, तो काम याद आते हैं ना फिर। तो फिर वो तृप्ति क्या हो जाती है? कट जाती है, बाधा आ जाती है उसमें। तो इतनी देर जब वहाँ बैठे हुए थे और जो तृप्ति मिल रही थी वो क्यों मिल रही थी? कोई कामना नहीं थी चित्त में, चित्त खाली था उस समय। तो चित्त के खाली होने से तृप्ति मिल रही थी। तो इन्होंने क्या कहा कि योगी कैसा होता है? नित्य तृप्त, नित्य तृप्त रहता है। अब आप कल्पना करो ये कितनी अच्छी स्थिति है, जिसका चित्त एक क्षण के लिए भी अतृप्त ना हो। हमारा चित्त कभी तो ऐसे होता है कि अच्छी बात सुन रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं, तब भी चित्त में कहीं ना कहीं कुछ तो है, कहीं ना कहीं कोई घाव लगा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई दर्द छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई गांठ बनी हुई है। तो उसका अनुभव नहीं होता है। उन शब्दों का प्रयोग करते हुए भी, उन शब्दों का श्रवण करते हुए भी हमें वो अनुभूति नहीं होती है, और वो कभी हो जाती है। लेकिन योगी को वो अनुभूति सतत बनी रहती है। तो इसलिए इन्होंने कहा त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। तो ये नित्य तृप्त रहता है क्योंकि फल के साथ इसकी आसक्ति नहीं है। और निराश्रय, निराश्रय माने दूसरी चीजों के आश्रित नहीं है। जब कोई कामना ही नहीं है तो किसी के आश्रित नहीं है। तो आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट है, ये अपने आप में ही तृप्त है, ये तो निराश्रय भी है। नहीं तो हम किसी ना किसी के डिपेंड होते हैं। भूख लगी है तो किसके आश्रित हैं? भोजन के आश्रित है ना। अभी भूख लगी है तो अभी आपकी तृप्ति किसके आश्रित है? भोजन के है। अभी 2 घंटा ना मिले ना तो अतृप्ति हो जाएगी, फिर तो उसके आश्रित है, बाहर की चीज की। और ये कैसा होता है योगी? निराश्रय,
इसको किसी चीज का आश्रय नहीं चाहिए। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, तो क्या ये खाली बैठा होता है क्या, कोई कर्म नहीं करता है क्या? कह रहे नहीं, कर्मों में तो प्रवृत्त तो रहता है ये योगी भी, बल्कि इनसे भी ज्यादा कर्म करता है सामान्य लोगों से भी, क्योंकि आलस्य नहीं होता है योगी में। इसलिए कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में अभिप्रवृत्त होते हुए भी न किंचित करोति सह, प्रवृत्त होते हुए भी वो कुछ नहीं करता है, कुछ न किए हुए जैसे रहता है। यद्यपि वो पूर्ण रूप से सब कर्मों में लगा रहता है, प्रवृत्त रहता है, कभी भी आलसी होकर के नहीं बैठता है, लेकिन सब करके भी उसके, जैसे आप पानी के ऊपर लकड़ी से ऐसे लाइन खींचो, तो लाइन तो खींची आपने, लेकिन वहाँ लाइन दिखाई देती है क्या? नहीं दिखती है। ऐसी योगी के चित्त की स्थिति होती है। लाइन बस जब तक आपने खींची उतनी देर के लिए बनेगी, उसके बाद नहीं बनेगी। और जब आपने मिट्टी पे लाइन खींची तो कुछ देर रहेगी, और जब पत्थर पे खींची तो बहुत लंबे समय तक रहेगी, और लोहे पे खींची तो उससे भी लंबे समय तक रहेगी। तो हमारे चित्त की स्थिति कैसी है, वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं। यदि चित्त हमारा बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, जल की तरह से निर्मल है, तो वो कर्म किया उतनी देर पता है इसको कि मैंने कर्म किया, उसके बाद खत्म, कोई संस्कार नहीं है। कागज पे लिखते हैं ना आप, तो कभी कभी आप बहुत दबा के लिखते हैं पेन को, तो पिछली वाली साइड में भी उसका प्रभाव आ जाता है। तो ये जो पिछली साइड में दिख रहा है ये क्या है? संस्कार। इस साइड में जो लिखा ये क्या है? कर्म। कर्म और कर्म का संस्कार। और ऐसे ही किसी ने, वो तो आपने कागज पे लिखा था तो वो एक संस्कार बना जो पीछे दिखाई दे रहा है, और किसी ने पत्थरों पे लिखवा दिया, वो कैसा हो गया? वो लेखन, वो कर्म स्थायी हो गया, वो और दृढ़ संस्कार हैं, उनको मिटाया नहीं जा सकता। तो हम कर्म करते समय कैसी भावना और कैसी कामना से युक्त होके करते हैं, वो संस्कार हमारे चित्त पे बन जाते हैं। तो प्रवृत्त हम होते हैं, लेकिन उस प्रवृत्ति के साथ एक नुकसान कर लेते हैं कि उसके संस्कार बना लेते हैं। योगी भी प्रवृत्त होता है, लेकिन योगी में क्या योगीपना है? संस्कार नहीं बनने देता है, कोई संस्कार नहीं बनने देता है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि मैं चेतन अलग हूँ, और जिस शरीर से ये कर्म किए जा रहे हैं ये भौतिक शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा उसको हमेशा ध्यान रहता है। इसलिए कहा कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में अभिप्रवृत्त होते हुए भी नैव किंचित करोति है, वो मानो कुछ नहीं कर रहा है। फिर आगे कहा निराशी, निराशी यत चित्तात्मा, यत चित्त आत्मा, जिसका चित्त माने मन और आत्मा जिसके वश में है, और वो कैसा है? निराशी ही, आशाएं नहीं लगा के बैठता है कि अब ये मिलेगा, अब ये मिलेगा, अब इस कर्म को किया ये फल आएगा, ऐसी कोई आशा नहीं होती है उसको, क्योंकि वो उसका संस्कार ही नहीं बनने देता है। तो निराशी ही, निराश का मतलब यहाँ पर डिप्रेशन वाला निराश नहीं है कि भाई वो तो निराश होके बैठा रहता है मुंह लटका के। कुछ लोग तो उसी को ही मतलब सिद्ध महात्मा मानते हैं कि जो अंदर से चाहे उसकी इच्छा ही हो, बाहर से जो पैसे को भी नहीं छूता है, किसी को देखता भी नहीं है, किसी को बोलता भी नहीं है, नहाता भी नहीं है, तो उसको सिद्ध पीठ मानते हैं। फिर तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये योगी का लक्षण ही नहीं है, वो तो सब कर्मों में प्रवृत्त रहता है, लेकिन प्रवृत्त होते हुए भी कैसा होता है? निराशी ही, आशा से रहित होता है, अपनी मौज में कर्म करता है, वो किसी से आशा रख करके नहीं करता है। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने इतनी सारी गालियां दी उनको, वो ऐसे ही बैठे रहे शांत महात्मा बुद्ध। तो उनके शिष्य आनंद थे, उन्होंने कहा कि ये तो हद हो गई, आप हमें थोड़ी अनुमति दें तो हम इनको बता दें ये क्या बोल रहा है, उसका क्या अर्थ होता है।
आप हैं कि मतलब पत्थर जैसे बैठे हैं, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे थोड़े ना होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारा रिमोट उसके हाथ में थोड़ी है। वो अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। फिर वो उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, फिर वो व्यक्ति उनके ऊपर थूक के चला गया। लेकिन उस व्यक्ति को अंदर से ऐसे होता है ना, मतलब आप कोई व्यक्ति हमारे को गुस्सा कर रहा है, गालियां सुना रहा है और हम हंसे जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति का गुस्सा और बढ़ जाता है। इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ। तो फिर वो क्या करता है, कुछ डाल के चला जाता है जो उसके हाथ में है ना, फिर चला जाता है डाल के। असर ही नहीं हो रहा है तो क्या करूं यहाँ बोल के भी, क्योंकि मकसद तो ये था कि ये भी कुछ बोले, जवाब दे, फिर मैं उसको बोलूं और मैं क्या करूं, ये झगड़ा करके अपनी बात को सत्य साबित करूं। बाद में ये कहे कि अच्छा सॉरी मेरे से भूल हो गई, तो फिर उसको तसल्ली मिलती है झगड़ा करने वाले को। आगे वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो फिर इसके हाथ में जो भी होता है, ग्लास होता है, पुस्तक होती है, कपड़ा होता है, उसको फेंक के चला जाता है। उसके पास कुछ था ही नहीं, थूक के चला गया उसके ऊपर। लेकिन जब गया तो उसको बहुत अंदर से फिर आत्मग्लानि होने लगी। वो कुछ ऐसा संतों का प्रभाव होता है, दिव्य आत्माओं का प्रभाव होता है कि मैंने तो इन्हें गलत कर दिया, इसमें उनका दोष ही क्या था। तो उसको बहुत अंदर से रात भर नींद नहीं आई। तो अगले दिन, क्योंकि आत्मा एक बार तो झकझोरती है ना, आत्मा तो आत्मा ही है सबकी, उसमें कोई अलग अलग तो है नहीं। तो जैसी आत्मा महात्मा बुद्ध की है ऐसी इस व्यक्ति की भी है। तो फिर अगले दिन आकर के बहुत रोने लगा उनके चरणों में, आंसू रुक ही नहीं रही थे। तो फिर उनके शिष्य को बड़ा गुस्सा आया कि आज आ गया नाटक करने, कल तो यहाँ इतना नौटंकी करके गया था, इतना तमाशा यहाँ क्रिएट करके गया था, आज आ गया है। लेकिन फिर वो रुका ही नहीं, तो फिर उसको करुणा आ गई। सामान्य व्यक्ति तो ऐसे ही होता है ना, पहले गुस्सा आता है, फिर कोई बहुत रोए, बहुत सॉरी बोले, तो फिर करुणा आ जाती है, फिर उसको गले लगाना चाहता है कि कोई नहीं, हम भूल गए, छोड़ो, अब हम ठीक हो गए, दोनों फ्रेंड बन गए। अब महात्मा बुद्ध फिर टस से मस ना हो, वो ऐसे ही बैठे हैं। तो वो बेचारा जितना उससे रोया जा सकता था रो रा के चला गया। तो आनंद ने कहा कि महात्मा हो, साधु हो, तो इतना तो करुणा हृदय में होनी चाहिए। वो बेचारा कितना रोए जा रहा था, तो थोड़ा सा दो शब्द बोल देते करुणा के, उसके सिर पे हाथ तो रख देते कम से कम। महात्मा बुद्ध ने कहा आनंद, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी मौज में काम करते हैं, हम उसके कर्मों के गुलाम थोड़े ही हैं, मैं अपनी आत्मा के अनुसार काम करता हूँ। तो वो किसी से आशा नहीं करता है जो योगी होता है कि ये ऐसा करेगा तो मैं खुश होऊंगा, ये ऐसा नहीं करेगा तो मैं खुश नहीं होऊंगा, ऐसी आशा ही नहीं लगा के बैठता है वो। इसलिए यहाँ शब्द क्या प्रयोग किया, निराशी। निराशी यत चित्तात्मा, और जिसका चित्त आत्मा उसके अपने वश में है। त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने सब परिग्रहों का त्याग कर दिया है। लोक में सबसे पहले परिग्रह किया जाता है वस्तुओं का, और जिसने वस्तुओं का अपरिग्रह कर दिया, मतलब छोड़ दिया, उस व्यक्ति को त्यागी माना जाता है। जैसे नरसिंह भक्त ने अपना सब दे दिया ना दान में, तो ऐसे लगता है भाई कितने दानी हैं ये। तो वस्तुओं का परिग्रह फिर भी ज्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन विचारों, सिद्धांतों और अपने जो हमने धारणाएं बना ली उनका परिग्रह वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। वस्तुएं तो आप ना भी छोड़ो तो मृत्यु छुड़ा देगी एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी पकड़ लो, एक दिन आएगा जब सब छूट जाएगा। लेकिन इन वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति बन गई है और जो आग्रह बन गए हैं कि ये ऐसा ही ठीक है, ये हमारे साथ भी जाएगा। तो बड़ा परिग्रह अंदर का होता है, बाहर वाला परिग्रह भी नहीं करना चाहिए, पर बाहर वाले से भी ज्यादा खतरनाक होता है अंदर का परिग्रह। इसलिए इसके लिए कहा सर्व परिग्रह त्यक्तः, सारे परिग्रहों का जिसने त्याग कर दिया है। शारीरम केवलम कर्म, केवल शारीरम कर्म माने शरीर संबंधी केवल कर्मों को करता हुआ, कुर्वन
न आपनोति किल्बिषम, करता हुआ भी शरीर से कर्म करता है लेकिन अंदर उसकी कोई संस्कार नहीं बनने देता है, पानी पे लकीर जैसी कोई लकीर नहीं बनती है कर्मों की। तो फिर क्या होता है, कुर्वन्नपि, सब कर्मों को करते हुए भी किल्बिषम न आपनोति, पाप को प्राप्त नहीं करता है। ये किल्बिष मतलब पाप, पाप को भी नहीं करता है, पुण्य को भी नहीं करता है, क्योंकि बनने ही नहीं देता है। तो ये योगी का वर्णन चल रहा है। इसका जो शेष विषय है इस पे कल चर्चा करेंगे। यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।